क्योंकि एक सप्ताह पहले पहलगाम घटना का मामला छाया हुआ था। लेकिन खैर, परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय कई मायनों में ऐसा है जिसे लेकर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह मजबूरीवश लिया गया निर्णय, क्योंकि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जातीय मुद्दे पर कई सारे बयान दिए थे और जातीय जनगणना पर तंज भी कसा था। अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है, पलक झपकते ही चीजें वायरल होने लगती है और अब ऐसे हालातों में सरकार को आईना दिखाने के लिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं के बयानों को सोशल मीडिया पर छोड़ दिया जाता है और वह खुद दौड़ने लगती है। बाद भी तो उन्हीं का होता है। अब इस पर क्या ही कहा जा सकता है। पहलगाम घटने के बाद भी पीएम मोदी का वीडियो वायरल हो रहा था चरमपंथी पर। अब वायरल हो रहा है उनके भाषण का वह क्लिप जिसे उन्होंने इसी साल कहा था। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी सफाई नहीं दे सकती है और वे सफाई दे भी दे तो भी उनकी बातों पर यकीन करेगा कौन। फैन और समर्थक होना एक बात है, फैन और समर्थक होना एक बात है, लेकिन वे भी आंखों देखा चीज को कैसे इनकार कर सकते हैं और कैसे ही सफाई दे सकते हैं। बहरहाल अब यह साफ हो ही चुका है कि विपक्ष के दबाव में सरकार को जातीय जनगणना को मंजूरी देनी पड़ी है। अब इसी पर राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधिकर्ता मनोज सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके भाषण आम जनता ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी दिल थाम कर सुनते हैं। अब उन्होंने भाजपा पार्टी की मौज ले ली है और कहा है कि अब बटेंगे तो कटेंगे की जगह अब कौन सा नारा देंगे। मनोज झा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं भाजपा के उन बड़े नेताओं के बारे में सोच रहा हूँ जो कहा करते थे कि अगर जाति जनगणना हुई तो जातिवाद का जहर फैल जाएगा। अब वे अपने बयानों को कैसे छुपाएंगे। मनोज झा ने कहा कि अब यह बंद मुट्ठी की जीत हुई है। आज जो कुछ हासिल हुआ है वह लंबे संघर्ष का परिणाम है। मनोज झा कहते हैं कि लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के संघर्षों को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। बिहार में जातीय जनगणना की बात आई तो तेजस्वी यादव ने राज्य के अपने संसाधनों से कार्य करवाया है, जबकि उससे पहले नीतीश कुमार को इसका ख्याल तक नहीं आया था। आपको बता दें कि बिहार में 2023 में जातीय जनगणना को लेकर मामला चल रहा था और 2024 में जातीय जनगणना सामने आया था। लेकिन इसे जातीय जनगणना नहीं कहा जा सकता है, इसे सर्वे का नाम दिया गया, क्योंकि जातीय जनगणना कराए जाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ही पास है। सरकार के इस फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में होते हुए इस पर काम नहीं किया और सत्ता से बाहर जब विपक्ष में रही तो इस पर राजनीति की। भाजपा सरकार जनता के हित में ऐतिहासिक फैसला लेती रही है और जनता के हित में काम करती रही है। जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी क्रेडिट ली है। क्रेडिट का होड़ देखने को मिला है। उधर से समाजवादी पार्टी ने भी इस पर अपना दावा ठोका है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में देश के विपक्ष नेता राहुल गांधी